हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव की स्थिर ऊर्जा हेतु व्यंजक। तो विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत ध्रुव की स्थिर ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उसे विद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से उसकी वर्तमान स्थिति में रखने के लिए करना पड़ता है। तो इससे पहले हमने बताया था आपको कि जो विद्युत स्थिर ऊर्जा होती है वो क्या होती है। विद्युत स्थिर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है जो किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु में स्थिर करने या स्थिति बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। ठीक हो गया। तो आपका ये इसमें विद्युत क्षेत्र में विद्युत स्थिर ऊर्जा ज्ञात करने के लिए व्यंजक। तो आपको सबसे पहले विद्युत बल रेखाएं खींचनी है। तो विद्युत बल रेखाएं ई वेक्टर ये इनकी दिशाओं को दिखाएंगी। ये भी आपकी विद्युत बल रेखाएं, बस कंडीशन दो है इसमें आपकी। तो एक पहली कंडीशन आपकी जब विद्युत द्विध्रुव को आपने लंबवत रखा, और दूसरी कंडीशन आपकी विद्युत द्विध्रुव को लंबवत से आपने उसको थीटा एंगल में घुमा दिया। तो पहली कंडीशन हम पहले देखेंगे अच्छे से। माना विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर लाया जाता है। इस दिशा में कुल किए गए कार्य को दो भागों में मिलकर बना हुआ माना जाता है। यानी कि जब हम अनंत से विद्युत द्विध्रुव को अनंत से हम जब थीटा एंगल में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाएंगे तो उस पर जो कार्य होगा वो दो भागों में बांटा जाएगा कह रहा है। तो पहली कंडीशन आपकी यहाँ आएगी। पहली कंडीशन में क्या कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव को अनंत से एक समान विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र के लंबवत को लाने में कृत कार्य W1। मतलब हमने द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखना है, तो उसके लिए आपका जो कार्य होगा वो होगा आपका W1। पहली कंडीशन में ये। दूसरी कंडीशन में क्या करें कि विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र के भीतर लंबवत स्थिति से थीटा कोण पर, लंबवत स्थिति तो पहले थी, अब हमने उसको थीटा कोण पर घुमा दिया, तो उस पर कार्य होगा जो होगा आपका W2। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर का आवेश प्लस Q पर बल, जो विद्युत क्षेत्र के भीतर आवेश है, मतलब विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत ध्रुव के एक आवेश यानी कि प्लस Q पर बल होगा जो F1 इक्वल टू क्या होगा Q इंटू ई। तो आपने विद्युत क्षेत्र वाले पार्ट में आपने पढ़ा है कि F इक्वल टू क्या होता है Q इंटू ई होता है। तो ई की दिशा में आपका ई वेक्टर की दिशा में आपका ये F1 है। ठीक है। तो F2 इसी प्रकार माइनस Q पर बल यानी कि F2 इक्वल टू Q इंटू ई की विपरीत दिशा में। तो हम चाहें तो यहाँ पर आपका माइनस लगा सकते हैं क्योंकि दिशा क्या है, विपरीत है। तो मैग्नीट्यूड अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको वहाँ पर F2 को हम माइनस F1 यानी कि माइनस QE लिख सकते हैं। तो ई की दिशा की विपरीत है जो F2 है। तो अब नेट बल निकालेंगे तो यहाँ से तो नेट बल का मतलब होगा कि कुल बल जो होगा तो वो होगा आपका F इक्वल टू F1 प्लस F2। दोनों बल को जोड़ देंगे तो यहाँ से आपका F1 प्लस F2 क्या है, जो F2 क्या है माइनस F1 यानी कि F1 का विपरीत डायरेक्शन है F2 का, तो माइनस F1 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो F इक्वल टू Q इंटू ई प्लस माइनस QE, विपरीत दिशा में है तो माइनस हमने QE को माइनस लिख दिया। या चाहो तो तुम QE को इसको रखो यहाँ पर, लेकिन इसके आपने क्या लगाना है, माइनस का साइन लगाना है। तो F इक्वल टू QE माइनस QE यानी कि QE से QE कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 0। तो इस प्रकार F इक्वल टू 0 यानी कि किसी विद्युत ध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य आ रहा है आपका, क्या आ रहा है वो, सॉरी बल आ रहा है जो शून्य आ रहा है। तो इसी प्रकार नेट कार्य भी क्या होगा, शून्य, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। यहाँ से W निकालोगे तो शून्य आ जाएगा आपका। तो बल क्या होगा आपका शून्य, यानी कि कार्य भी क्या होगा, शून्य। तो पहली कंडीशन में आपके जो कृत कार्य आ गया वो आ गया आपका 0। अब हम निकालते हैं दूसरे कंडीशन के लिए, यानी कि विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र की लंबवत स्थिति यानी कि θ1 90 से θ2 0 डिग्री घुमाने में कृत कार्य। तो W इक्वल टू क्या होगा PE cos थीटा। आपने फॉर्मूला पढ़ा है कृत कार्य के लिए, द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य क्या होता है, W इक्वल टू PE cos थीटा, W इक्वल टू PE cos थीटा। तो यहाँ से आपका तो ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना है। तो W इक्वल टू PE cos θ1 माइनस θ2, क्योंकि आपने 90 से उसको थीटा कोण पर घुमाना है। तो θ1 पहले आएगा, θ2 बाद में आएगा, यानी कि 90 माइनस cos थीटा। तो यहाँ से W इक्वल टू cos 90 होता है आपका 0। तो ये 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस cos थीटा। तो माइनस हम बाहर ले लेंगे और PE बाहर बचा और cos थीटा ये आ गया। तो यहाँ से W इक्वल टू माइनस PE cos थीटा ये आपका कृत कार्य आ गया। तो यहाँ से आपका ये निकल गया आपका W2।
ये आपका W2। तो अतः द्विध्रुव की नेट स्थिर ऊर्जा यानी कि नेट कार्य निकालेंगे, कुल कार्य यानी कि, तो W इक्वल टू U इक्वल टू या W इक्वल टू लिख सकते हैं, तो W1 प्लस W2 इन दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 0 प्लस माइनस पी कॉस थीटा। तो 0 में आप कुछ भी जोड़ो तो वही वैल्यू आती है यानी कि माइनस पी कॉस थीटा आ जाएगी। अब इस और यहाँ पर हम स्थिर ऊर्जा को U से दिखाते हैं। तो सदिश रूप जो होगा इसका वो का U इज इक्वल टू पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, क्योंकि ई जो U है यानी कि ऊर्जा है वो क्या होती है अदिश राशि, तो बीच में दोनों के क्या आएगा डॉट आएगा। तो ये आ गया आपका विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में उसकी स्थिर ऊर्जा कितनी होगी, तो ये आपने निकाला।